एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में वील बी लर्निंग दैट हाउ टू कंप्लीट आवर सिलेबस इन लास्ट 2 months। तो देखिए, बोर्ड्स 2023 आर नाउ राउंड द कॉर्नर। आपके एग्जाम्स फेब्रुअरी मार्च से लगभग शुरू हो जाएंगे, राइट। सो नाउ यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स और अच्छे से बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जी हाँ, देखो अभी आपके प्री बोर्ड्स हुए हैं, यूनिट टेस्ट्स हुए हैं स्कूल में, राइट। बट आपने प्रॉपरली, आई वुडंट से कि हर एक स्टूडेंट का सिलेबस हो चुका है, राइट। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने छुए भी नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने छोड़ दिए हैं बिकॉज दे आर टू लेंथी और दे जस्ट नीड टू मच कॉन्सेंट्रेशन टू स्टडी। ठीक है, तो आज हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम अपने सिलेबस को बहुत ही इफेक्टिवली कम टाइम में कंप्लीट करें, राइट। सो वी विल बी लर्निंग हाउ टू कंप्लीट आवर सिलेबस इन द लास्ट 2 months बिफोर एंडिंग द ईयर 2022। जनवरी 2023 से हमारी स्ट्रैटेजी हो जाएगी शिफ्ट बिकॉज वी विल बी फोकसिंग ऑन प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिस 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 रहेगा हमारा आफ्टर जनवरी, राइट। सो तब तक हमारे पास टाइम है टू कंप्लीट आवर सिलेबस। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक स्टेप, सबसे पहला स्टेप है टू नो योर सिलेबस, कि भैया आपको ये क्लियरली पता हो आपके सिलेबस में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है भैया, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। फिर सब्जेक्ट वाइज आप सिलेबस की लिस्ट बनाएंगे। मेक अ लिस्ट, अपने हाथों से बनाएंगे ताकि आपको याद रहे, अच्छा ये चैप्टर है और इसकी वेटेज इतनी है, यानी कि द चैप्टर नेम विद द मार्क्स, कि कितने मार्क्स का आएगा ये चैप्टर, क्योंकि इस मार्क्स, इस वेटेज के हिसाब से ही हम समझेंगे कि कौन सा चैप्टर सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है और कौन सा बाद में। तो सब्जेक्ट वाइज आपकी सिलेबस की लिस्ट लग जानी चाहिए आपके भैया स्टडी टेबल पे, क्योंकि इससे क्या होगा, एक क्लैरिटी आएगी, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप अपनी पढ़ाई चालू करेंगे। दिमाग में कोई खिचड़ी नहीं बनेगी, ये रहता है वो रहता है, क्या ये CUET में आएगा, ये वाला CBSE का पार्ट है, ऑल दैट विल बी क्लियर। तो CBSE की वेबसाइट पे जाके करिकुलम/सिलेबस पे जाके आप अपना सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डाउनलोड कीजिए एंड मेक योर ओन लिस्ट फॉर योर क्लैरिटी। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, अच्छा मुझे करना क्या है। ये स्टेप हमें अपनी आगे की चीज़ों को प्लान करने में मदद करेगा। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल स्टेप। ये तो हर कोई करता ही करता है। अगर आपको नहीं पता है, अभी भी आप पीछे रह गए हैं, प्री बोर्ड्स में सीरियसली नहीं करी पढ़ाई, डोंट वरी, यू स्टिल हैव टाइम। तो प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स एकदम अच्छे से, दिल से, ताकि आप में सच में वो इम्प्रूवमेंट हो पाए जो आप देखना चाहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। कैसे हमें प्लान करना है, क्या पहले किया जाए, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो हाउ है, इसको सॉल्व करते हैं। Now, moving on to the most important step, where do you stand after studying the syllabus? क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, आपको देखना है आप आज कहाँ पे खड़े हैं, आपकी कितनी प्रोग्रेस बची हुई है, कितना आपने प्रोग्रेस कर लिया है भैया, राइट। आपको खुद को एनालाइज करना है। यू नीड टू सी वेयर डू यू स्टैंड। अब ये कैसे करें भैया, ये आप इस तरीके से देखिए कि आपने अभी तक जो प्री बोर्ड्स दिए हैं, जो भी टेस्ट दिए हैं, तो आपने कैसे अपने चैप्टर को प्रिपेयर किया है और कितने चैप्टर्स को प्रिपेयर किया है। वो जो लिस्ट अभी आपने बनाई थी सब्जेक्ट वाइज, उस लिस्ट को निकालिए एंड अपने मन से पूछिए कि ये वाला चैप्टर मेरा 100% प्रिपेयर्ड है, उस पर टिक लगा दीजिए, राइट। और जो चैप्टर आपने अच्छे से नहीं किया है उस पर आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। सो इससे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि अच्छा मेरा इतना हो चुका है और इतना रहता है। अगर एक भी चैप्टर पे टिक नहीं है तो अगेन आई एम टेलिंग यू, और अगर टिक है भी, आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने कहीं जो मैं स्टेप्स बताऊंगी एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, उसमें कोई स्टेप मिस तो नहीं किया है। और अगर मिस कर दिया है तो आपको वो स्टेप वापस करना पड़ेगा इन 2 months में, तभी जाके आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा। नाउ व्हाट आर दी स्टेप्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, टू स्टडी द चैप्टर, टू रीड द चैप्टर। तो जो आपकी NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग है वो रहेगा आपका फर्स्ट स्टेप। आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। यू नीड टू सिट, यू नीड टू रीड द चैप्टर, राइट। रीड करते करते ऑब्वियसली आपको समझना है, राइट। तो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स का हेल्प ले सकते हैं मेरे चैनल पे और बाकी यूट्यूब चैनल्स पे, राइट। उसके बाद जब आप रीडिंग करेंगे तो साथ साथ आपको क्या करना है, यू नीड टू अंडरलाइन
अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर नेम्स लाइक सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं पर्सनैलिटीज़ हैं, इवेंट्स है, डेट्स है, कोई टर्म है, राइट, जिसके आसपास पूरा वो पैराग्राफ घूम रहा है, जो आपको दिख रहा है कि MCQ पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है आपके CUET में। तो यहाँ हमारी डुअल प्रेपरेशन हो जाएगी CBSE के साथ साथ CUET की। तो ये 2 स्टेप्स तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस रीडिंग करनी है और साथ साथ हाइलाइटर लेके बैठना है एंड यू नीड टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, फाइन, जो आपको बाद में CUET के लिए हेल्प करेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप विच इज़ द गेम चेंजिंग स्टेप। अगर आपने अभी भी अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम। ये 2 महीने आपसे कोई नहीं छीन सकता। जनवरी से तो देखो गधा भी पड़ेगा और घोड़ा भी पड़ेगा, रेस में दोनों लग जाएंगे। जो एक्स्ट्रा मंथ्स, जो अभी का टाइम है, अगर यहाँ पे आप एक आउटपुट निकालेंगे ना, तो वो आपको हेल्प करेगा टू बीट द क्राउड, फाइन, आगे निकलने के लिए। तो थर्ड स्टेप इज टू मेक टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग नोट्स। ये क्या होता है, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है। इन डेप्थ जाके आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं कि कैसे मैंने जो एवरेज से टॉपर तक का सफ़र तय किया, उसमें नोट मेकिंग की क्या सिग्निफिकेंस थी, विद एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड है इस वीडियो में। ऑल्सो क्या करना है इसमें, हर एक टॉपिक का आपकी बुक में जो भी टॉपिक है उस चैप्टर के अंडर आपने उसके आंसर राइटिंग वाले नोट्स बना लेने हैं कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसा आंसर लिख के आऊँगा, पॉइंटर वाइज, प्रॉपर वैसा जैसा आप CBSE में लिख के आएंगे, एक ब्लूप्रिंट ऑफ योर आंसर। तो सैम्पल आंसर इसको हम कह सकते हैं, सैम्पल आंसर। इससे क्या हेल्प होगी आपकी? इससे ये होगा कि आपको बाद में जाके जब आप हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको फ्रेमवर्क तब नहीं करना पड़ेगा, आपको दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, आप सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे अपना सैम्पल आंसर इन योर आंसर शीट, राइट। तो आपको ये दिमाग, ये मेहनत का काम पहले बैठ के अभी इन 2 महीनों में करना है हर एक चैप्टर के लिए, एंड अकॉर्डिंगली इस आंसर को मोल्ड कर देना है जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक वो कीवर्ड्स, की टर्म्स तो सेम ही रहता है। तो दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। अगेन मैं इतना एम्फसाइज कर रही हूँ इस पे बिकॉज दिस इज द एक्चुअल थिंग दैट यू आर सर्चिंग फॉर। अगर आप सच में अपने ग्रेड्स को एम्प अप करना चाहते हैं, आप सच में एक चेंज लाना चाहते हैं अपने मार्क्स में, आप एक बेटर कॉलेज में जाना चाहते हैं, ये 3 स्टेप्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। एंड ऑफ कोर्स इनके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द, आई वुड से, फाउंडेशन ऑफ योर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग, राइट। आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है, ये नहीं कि सिर्फ रट लिया है, एक लिंक आपको बनाना है हर एक टॉपिक के बीच में। टॉकिंग अबाउट द लिंकिंग, जैसे आप एक चैप्टर को पढ़ते हैं उसका एक ब्रॉड ओवरव्यू लीजिए। पहले आप पूरी बुक को एज अ होल देखिए, चैप्टर 1 में ये बात हुई है, फिर चैप्टर 2 में ये बात हुई है, हाउ आर दे लिंक्ड, लिंकेज करनी है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो सारे चैप्टर्स आपस में लिंक्ड हैं, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की कहानी बताते हैं। तो ऐसे पहले बुक एज अ होल को एनालाइज करना है, उससे आपको समझ आएगा आप पढ़ क्या रहे हैं। फिर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स को लिंक करना है, अच्छा पहले ये हुआ, उसके बाद इसीलिए ये हुआ। प्लीज डोंट स्टडी द चैप्टर एज यू नो इंडिविजुअली एंड द टॉपिक्स इन इट इंडिविजुअली। आपको लिंक करना पड़ेगा आपस में चैप्टर्स को, आपस में टॉपिक्स को, और एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, तभी आपको वो एक जो लिंकेज है MCQ सॉल्व करने के लिए एंड बोर्ड्स में भी आंसर फ्रेम करने के लिए, वो आपका निकल के आएगा, right? So these are the things that you need to do in the last 2 months of 2022. These are going to benefit you a lot, right? So ये एकदम सही स्ट्रैटेजी है लास्ट 60 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब आगे हमारी समस्या आती है कि कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए ना, मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू प्रायोरिटाइज, हाउ टू डिसाइड कि कब कौन सा चैप्टर किया जाए, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको अभी करने की ज़रूरत है। तो इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहला इज द वेटेज ऑफ द चैप्टर। CBSE में क्लियरली मेंशन्ड है कि भैया ये वाला चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, कोई चैप्टर 8 मार्क्स का है, कोई 12 का है, तो अकॉर्डिंगली जो ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है हम उसको पहले प्रिपेयर करेंगे, उसको शुरुआत में एकदम एंथुजियास्टिकली, होल हार्टेडली प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए यार। ऑल दैट मैटर्स इज मार्क्स इन दी एंड, अगर हम बात करें एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो पहले आप
जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं आपके सब्जेक्ट में वो कंप्लीट करेंगे, राइट। सो योर टारगेट विल बी, उस लिस्ट में आप टिक लगा लेंगे कि अच्छा ये ज़्यादा वेटेज का है, ये वाला ज़्यादा वेटेज का और ये वाला है, तो इस वीक में मैं अपने ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा और दूसरे सब्जेक्ट के ये वाले करूँगा। क्लियर है? सो ये हमने प्रायोरिटाइज कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप वो वाले चैप्टर्स उठाएंगे जो आपने अभी तक टच भी नहीं करे और मुश्किल हैं, राइट। दी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स जो या तो लेंदी हैं, जिनको करने में बहुत टाइम लगेगा, डिफ़िकल्ट हैं, एंड इसीलिए आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, छोड़ रहे थे कि बाद की बाद में देखेंगे। वो बाद अब आ चुका है क्योंकि जनवरी के बाद ये वाले चैप्टर्स फिर रह जाएंगे, ये फिर आप बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द राइट टाइम टू कवर दीज डिफिकल्ट लेंदी चैप्टर्स, राइट। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को कवर करने की, उसके बाद डिफिकल्ट और लेंदी चैप्टर्स को कवर करने की, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू आर इजी वंस। इजी वंस वो हैं जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, आपको उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये डर नहीं है कि ये छूट जाएंगे, बिकॉज यू नो कि आप अल्टीमेटली बाद में भी एग्जाम्स के टाइम इसको कवर कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी चैप्टर वाइज। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो देखो, सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश एंड हिंदी वो सब तो सब लास्ट मोमेंट पे ही करते हैं, राइट, क्योंकि उसमें हमें जो रिटेन करना होता है पूरा लिटरेचर पार्ट, वो बाद में ऑन द स्पॉट ही सही रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको पहले ही कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, पहले ही हमें मगअप भी करना है कुछ, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी लानी है, हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, तो उनके लिए दिस इज़ द राइट टाइम। आपको खुद देखना पड़ेगा मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, उस वीक सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। ये महीने हैं वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जो आपकी आई वुड से जो आपकी वीकनेस है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग है वो आप अल्टीमेटली जनवरी, फरवरी, मार्च में उस पर काम कर ही सकते हैं। सो यहाँ पे वीकनेस को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे इन 2 महीनों में। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। हमने सब कुछ डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको कवर करना है एक चैप्टर, सिलेबस को कैसे एनालाइज करना है, एंड देन कौन सा चैप्टर सबसे पहले करना है और कौन सा चैप्टर एंड के लिए छोड़ देना है। नाउ प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको पूरा स्पून फीड करूँ, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स बताऊँ। इतनी आपको अपने बारे में खुद अंडरस्टैंडिंग होगी, खुद पता होगा आपने कितनी मेहनत करी है, या फिर आपने अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया है, तो यू नो द बेस्ट फॉर यू। प्लीज़ फोकस ऑन दैट। अपने आप को टाइम दो, बस 2 महीने दो, यू विल बी एबल टू डू इट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कितना करना चाहिए एक दिन में, आई वुड से अभी के लिए आप 2 आवर्स के स्लॉट्स बनाइए। सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे एंड शाम को 2 घंटे। कोई भी चैप्टर 2 आवर्स में हो सकता है, अगर आप उतना लेंदी नहीं है तो 2 आवर्स इज़ द बेस्ट आई वुड से स्लॉट। तो 2 आवर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, एंड जैसे जैसे एग्जाम्स पास आएंगे 8 घंटे का आपका विंडो हो सकता है, राइट। 6 का तो मिनिमम अब आपको रखना ही रखना है, एंड यू नीड टू कवर योर सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स अकॉर्डिंगली। ऐसा कर सकते हैं, सुबह एक सब्जेक्ट कर लिया, दोपहर को दूसरा सब्जेक्ट कर लिया, राइट, और फिर रात को 2 घंटे इनकी रिविजन कर ली। दैट्स इट। ऐसे करके आपका पूरे दिन का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस इन द लास्ट 2 months of 2022. चलिए, so great, that is it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.